नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका देशराज कोचिंग सेंटर में के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है सुनील और मैं मैथ और साइंस आपको पढ़ा रहा हूं। आज हम 10th क्लास के रिवीजन सीरीज में यानी कि क्लास 10th के रिवीजन सीरीज में हम आपको नया टॉपिक मैथ्स का पढ़ाने जा रहे हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। इसमें हमें समझने के लिए एक छोटी सी क्लास का एक छोटा सा टॉपिक की बात करते हैं कि एरिया होता क्या है। एरिया को हम मेजर करते हैं स्क्वायर में, यानी कि वर्ग में। क्यों करते हैं? स्क्वायर ऑफ वर्ग क्या आप जानते हैं कि जिसकी लेंथ ब्रेथ दोनों सेम हो, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, या ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, ठीक है ना, या ये 40, ये भी 40, 40, यानी कि सेम होनी चाहिए, तो इसको हम स्क्वायर बोलेंगे। एरिया निकालने के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है रेक्टेंगल में, L इंटू बी वाई क्यू। अगर हम यहां पर एक एक सेंटीमीटर के स्क्वायर बना लें, अगर ये सेंटीमीटर में है तो एक एक सेंटीमीटर के स्क्वायर बना लें, ये, और इस तरह से इधर हमें मान लीजिए ये एक एक सेंटीमीटर का स्क्वायर है, एक एक सेंटीमीटर का स्क्वायर है, तो 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया, 1 2 3 और ये 3 हो गया, 3 सेंटीमीटर ये हो गया और 5 सेंटीमीटर हो गया। अगर हम ऐसे काउंट करेंगे, ये स्क्वायर होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अगर हम ऐसे इसको मल्टीप्लाई कर लें तो 5 इंटू 3 यानी कि 15 स्क्वायर, यानी कि कितने स्क्वायर है? 15। तो एरिया का कॉन्सेप्ट L इंटू बी इस वजह से है। अगर सेम साइड होती 3 इंटू 3, जैसे ये स्क्वायर बनना है 3 इंटू 3, तो 9, यानी कि लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई करके ही हमारा एरिया निकल रहा है। तो ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। तो हम बेस से लेके चल रहे हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल में L इंटू बी लिया जाता है, यानी कि आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल लिया जाता है लंबाई गुणा चौड़ाई, क्योंकि उसकी लेंथ और ब्रेथ अलग अलग होती है कुछ स्टेप से। अब एरिया ऑफ स्क्वायर, उसमें होता है साइड इंटू साइड, यानी कि भुजा गुणा भुजा। अब इसकी साइडें सारी की सारी बराबर होती हैं बच्चों, यानी कि इसकी लेंथ और ब्रेथ सेम होती है, ये भी साइड होती है इसमें और ये भी साइड होती है, तो इसलिए इसको साइड इंटू साइड बोला गया है, ठीक है। इसी तरीके से, यानी कि ये वर्ग का क्षेत्रफल हो गया, वर्ग का क्षेत्रफल, एक कॉन्सेप्ट की बात है, आपको याद होनी चाहिए। अब आता है एरिया ऑफ सर्कल, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ये सर्कल होता है, इसमें यहां से ये रेडियस होती है, इस पूरे पार्ट का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। ये बेस फॉर्मूले हैं, इनको याद रखकर ही हम आगे के फॉर्मूलों के बारे में बात करेंगे, ठीक है बच्चों। देखिए, अब हम बात कर रहे हैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड, क्यूबॉइड में हमको क्या ध्यान रखना है, इसे हम घनाभ बोलते हैं, यानी कि पृष्ठ क्षेत्रफल घनाभ का,
ठीक है ना, पृष्ठ क्षेत्रफल घनाभ का। तो पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है, जैसे कि आपने कोई कमरा देखा होगा, जस्ट लाइक दिस, हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं, ये इस तरीके से होता है कुछ, ये। तो ये इसमें आपको दिखता होगा कि ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई और ये हाइट हो गई, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इस लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में यानी कि हम फेसेस यानी कि फलक देखते हैं, एक ये फेसेस आ रहा है नीचे और यही वाला सेम ऊपर छत वाला हो गया, एक फेसेस ये आ रहा है यानी कि फलक ये आ रहा है, उसके ठीक सामने वाला ये हो गया, और एक फेसेस ये आ रहा है और ठीक इसके सामने ये आ रहा है, यानी कि 3 फेसेस हमें मेन दिख रहे हैं। नीचे वाले फेसेस में हम देखेंगे लेंथ इनटू ब्रेथ, इस वाले फेसेस के लिए ब्रेथ इनटू हाइट, और ये वाला जो फेसेस है इसमें लेंथ इनटू हाइट आ रहा है, तो यानी कि हमारे टोटल फेसेस हो गए 6, और हर एक टोटल फेसेस 6 हैं, लेकिन इसमें जो मेन है वो 3 है, तो हर किसी का डबल डबल एरिया होगा, जैसे नीचे वाले का L इंटू बी, और फिर ब्रेथ इंटू हाइट, और फिर ये आता है लेंथ इंटू हाइट, यानी कि हाइट इंटू लेंथ, और सब डबल है इसलिए सबका डबल कर दिया, यानी कि इसके पूरे का इसका आ गया। अब हम बात करते हैं इसमें, अगर हमें सिर्फ वॉल्स की बात करनी है, नीचे फर्श ना लिया जाए और ऊपर का सीलिंग यानी छत ना लिया जाए, नीचे वाला हिस्सा ऊपर वाला हिस्सा ना लिया, यानी ये दोनों ना लिया जाए, तो हमारा एरिया होगा, यानी कि क्षेत्रफल तब होगा फॉर वॉल्स का, तो इसमें हम ये वाला हिस्सा गायब हो जाता है, सिर्फ ये बचता है, तो ये जाता है 2BH प्लस HL, यानी कि इसमें H कॉमन आ जाएगा तो बन जाएगा B प्लस L इंटू H। यहीं पर अगर हम क्यूब की बात कर लें, क्यूब की बात कर लें, तो क्यूब मतलब घन, घन में क्या हो जाएगा, उसकी लेंथ ब्रेथ सब हाइट सब सेम हो जाएगी, क्यूब में बस यही फर्क है, उसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट भी सब सेम हो जाएगी, यानी कि साइड ये भी होगी, ये भी होगी, ये होगी, तो यहां पर अगर हम यहां ध्यान दें तो यहां हो जाएगा A इंटू ए इंटू ए और A इंटू ए, तो इट मीन्स ये हो जाएगा ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, ये हमारे 3A स्क्वायर आएंगे, 2 इंटू 3A स्क्वायर यानी कि 6A स्क्वायर। तो अब इसका अगर इसका भी एरिया ऑफ 4 वॉल्स आ जाए, 4 वॉल्स एरिया, 4 वॉल्स एरिया, 4 दीवारी का क्षेत्रफल, तो सेम यहां पर भी आ जाएगा 4 वॉल्स एरिया, तो यहां पर जो 4 वॉल्स एरिया जब आएगा तो यही सेम यहां पर आ जाएगा 2A प्लस A इंटू ए, कितना हो गया ये 2A इंटू ए यानी कि 4A स्क्वायर। इसमें सबसे बड़ी बात है, जितने फेसेस का पूछेगा उतने ही फेसेस का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का पूछेगा 2, इसमें 4 फेसेस है तो 4A स्क्वायर, 6 थे तो 6A स्क्वायर, यहाँ लेंथ ब्रेथ होने की वजह से चेंज हो जाता है। ठीक है बच्चों, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट फॉर्मूले की ओर बढ़ रहे हैं। यहीं पर इनका वॉल्यूम की अगर बात कर ली जाए, यहीं पर अगर इनकी वॉल्यूम की बात कर ली जाए तो इसका होगा L इंटू बी इंटू एच, और इसका वॉल्यूम हो जाएगा क्यूब का, इसका क्यूब का हो जाएगा इंटू ए यानी कि A का क्यूब। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा आपके। हम नेक्स्ट टॉपिक को और चलते हैं। आइए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। अब हम सिलेंडर की बात करेंगे। सिलेंडर यानी कि बेलन। बेलन जो होता है वो हमारा कुछ इस टाइप से होता है। यानी कि आप किसी रेक्टेंगल को फोल्ड कर ले, रेक्टेंगल को फोल्ड कर ले तो हमारा इस तरीके से फिगर बन जाएगा। जैसे कि आपके सामने रेक्टेंगल है
और इसको अगर हम इस तरह से फोल्ड कर लें तो ये आपका सिलेंडर जैसा बन जाएगा। ठीक है, ये इसका बेस सर्कल आ गया, एक बेस सर्कल ये आ गया, और ये इसका कर्व सरफेस आ गया, यानी कि ये आपका वक्रीय पृष्ठ आ गया। ये जो हमारा जो हिस्सा है ये वक्रीय यानी कि कर्व सरफेस बन जाता है। तो इस तरह से बना हुआ है आपके सामने। तो यहां पर आप देखेंगे ये आपकी रेडियस हो जाएगी r, ये आपकी हाइट हो जाएगी h। ठीक है, तो पहले हम इसका बेस एरिया की बात कर लें। बेस एरिया, ठीक है ना, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। तो नीचे सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर। अगर हम इसकी क्या कहते हैं वॉल्यूम की बात करना चाहे तो ये वाला जो हिस्सा है वो h हाइट तक भर जाएगा। तो यहां पर वॉल्यूम आ जाएगा आपका, वॉल्यूम आपका आ जाएगा यानी कि आयतन आ जाएगा पाई आर स्क्वायर h, यानी कि बेस एरिया में हाइट की मल्टीप्लाई हो जाती है। इसी तरीके से अगर हम इसके कर्व सरफेस एरिया की बात करें, कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ। देखो इसकी जो सरकमफेरेंस होती है यानी कि परिधि जो होती है सरकमफेरेंस, ये बाउंड्री, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। हमने पढ़ा है बाउंड्री का, लेंथ ऑफ बाउंड्री, इसे नॉर्मल भाषा में लिख लें लेंथ ऑफ बाउंड्री। ठीक है ना, यानी कि इसके ये गोलाई की जो लंबाई है इसको, और ये जो है जैसे मान लीजिए हमने एक रस्सी का गोला बना लिया और उसके ऊपर फिर रस्सी का गोला बार बार हम बनाते जा रहे हैं और h हाइट तक ले रहे हैं, तो कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। तो इसमें h की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो बन जाएगा 2 पाई आर h। ठीक है, यहीं पर अगर हम बात कर लें टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया ऐड हो जाएगा 2 पाई आर h, और नीचे एक सर्कल है ऊपर एक सर्कल है, यानी दो सर्कल हैं वो जुड़ जाएंगे 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसमें 2 पाई आर कॉमन दिख रहा है, तो 2 पाई आर आप कॉमन ले लेंगे तो बचेगा h, और आर स्क्वायर में से एक आर कॉमन हो गया था, तो ये एक नया फॉर्मूला बनकर आ गया। नेक्स्ट हम इसी में बात कर लेते हैं कोण की, क्योंकि इसी से हमारा कोण का हिस्सा समझ में आ जाएगा। ये हमारी कोण हो गई, जैसे बर्थडे केक देखी होगी आपने, तो इसमें ये हाइट हो जाती है आपकी, और ये आपकी स्लैंट हाइट हो जाती है, स्लैंट हाइट। तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं इसे, तिर्यक ऊंचाई। और तिर्यक ऊंचाई में जहां h, r और l दिख रहा है ये हाइपोटेनस के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, l स्क्वायर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ध्यान करने के लिए हाइपोटेनस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर याद होगा आपको, उस बेस पे काम कर रहा है। तो इसके कर्व सरफेस एरिया की बात करें, कर्व सरफेस एरिया की, तो पाई आर एल होगा, और एल हमारा ऐसे निकलेगा। अगर वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम क्या होता है, अगर सेम हाइट का सिलेंडर है, सेम रेडियस है, तो ये सिलेंडर का 1/3 होता है। वॉल्यूम सिलेंडर के 1/3 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि सेम हाइट का और सेम रेडियस का, उसमें अगर कोई चीज भरे, उसे फिल करे, पानी भरे, तो इसे 3 टाइम भर देगा, नहीं इसका 1/3 वॉल्यूम इसका होता है। अब बात कर लेते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया क्या था, पाई आर एल, और नीचे इसका सर्कल है एक, तो पाई आर स्क्वायर, जिसमें पाई और आर कॉमन ले लेंगे और बचेगा एल प्लस आर। तो हमने ये समझ लिया कि सिलेंडर और कोन में कैसे कैसे फॉर्मूले बनते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट फॉर्मूला की ओर बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, अब हम होलो सिलेंडर की बात कर लें। होलो सिलेंडर यानी कि खोखला बेलन, खोखला बेलन। ये खोखला बेलन है क्या बच्चों,
ऐसा होता है कि जैसे कि ये सॉलिड बना हुआ है पूरा, ध्यान से देखेंगे ये सॉलिड बना हुआ है। अगर मैं इसमें से इतना हिस्सा ये अलग से काट दूं और ये इस तरीके से यहाँ पर ये अलग हिस्सा बना दूं ये इस तरीके से, तो ये अलग अलग सिस्टम आ जाता है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस मैं आर मान लूँ और यहाँ तक की रेडियस स्मॉल आर मान लूँ, हाइट दोनों की सेम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर नए नए फॉर्मूले बनते हैं। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो बड़े वाले वॉल्यूम में से अंदर वाले का वॉल्यूम माइनस कर लेंगे तो जो है एरिया बचेगा वो वॉल्यूम आएगा, यानी कि रिमेनिंग पार्ट के लिए वॉल्यूम आएगा। तो बड़े वाले वॉल्यूम क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, और अंदर वाला क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि रेडियस का ही डिफरेंस है। और पाई और आज एच हम कॉमन ले लेते हैं, पाई कॉमन ले लेंगे, बचेगा आर स्क्वायर माइन स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। इसे और खोलना चाहे खोल सकते हैं, वही आर प्लस और आर माइनस इंटू एच, ये बन जाएगा होलो का। अब हम बात करें कि इसमें टोटल कर्व सरफेस एरिया, टोटल कर्व सरफेस एरिया, टोटल कर्व सरफेस एरिया, टोटल कर्व सरफेस एरिया, इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल लो, कितना आएगा 2 पाई आर एच। अब अंदर वाले का भी तो आएगा, अंदर वाले में खाली 2 पाई आर एच। अब जुड़ेगा क्यों, क्योंकि बालको ये जो है ये सिलेंडर टाइप का है, ये अंदर से ये कर्व सरफेस एरिया और बाहर का कर्व सरफेस एरिया, अंदर का कर्व सरफेस या बाहर का सरफेस एरिया दोनों ऐड होंगे ना, तो इसलिए इसको ऐड किया गया है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 पाई कॉमन है, आर स्मॉल आर और एच, ये नया आ जाएगा। लेकिन अब यहां पर टोटल सरफेस एरिया की बात करा जाएगा, टोटल सरफेस एरिया, इसको हम ऊपर बता देते हैं, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालोगे, तो पहले तो हम ये ले लेंगे टोटल कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्मॉल आर एच प्लस। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखो सर्कल का ऊपर भी आ गया नीचे भी क्या आ गया। अगर हम पूरा सर्कल ये अंदर का ये वाला ना माने, एक सर्कल माने, तो क्या आएगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर बड़ा वाला, और दुगुने है तो दुगुना। लेकिन अंदर वाला जो सर्कल है वो पाई आर स्क्वायर, नीचे भी नीचे वो माइनस हो जाएगा, इसलिए अंदर वाले को हम क्या करेंगे माइनस। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन बालको, ये वाला हिस्सा आया है, मैं इसको यहां बना दे रहा हूं, ये वाला हिस्सा, ये वाला, ये ऐसे ही ये नीचे वाला हिस्सा, ये जुड़ा हुआ है सिलेंडर इस तरीके से, तो ये वाला हिस्सा आया है, ये वाला हिस्सा। ठीक है, अब बस इसको इस तरह से भी रख सकते हैं, नहीं तो इसे आप चेंज करके भी बनाना चाहें। ये तो मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप बनाना सीख जाएं और रटना ना पड़े आपको। तो यहाँ 2 पाई आर कॉमन आ गया, तो आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। इसे आप और सॉल्व करके छोटा कर सकते हैं, वैसे इस तरीके से ज्यादा याद रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और ऐसे आप छोटा और करना चाहें तो कर सकते हैं। 2 पाई आर कॉमन ले लें, 2 पाई कॉमन ले लेंगे, और आर प्लस आर भी कॉमन आ जाएगा, तो यहां बचेगा h और यहां बचेगा r माइनस कैपिटल R माइनस स्मॉल r। तो इस तरह से फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा। ये ऐसे आ गया क्योंकि ये फैक्टर कॉमन ले लिया, इसके फैक्टर होंगे r प्लस r और r माइनस r, तो r प्लस r कॉमन ले लेंगे तो यहाँ h बच जाएगा, वहां r माइनस r बच जाएगा। तो ये होलो के बारे में हमने जानकारी हासिल कर ली है। अब हमारे पास रह गया है स्पेयर और हेमी स्पेयर। देखिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, स्पेयर। स्पेयर ये गोला होता है एक तरीके से, ठीक है। ये गोला किस टाइप का होता है, जस्ट लाइक ए फुटबॉल, यानी कि ये एक फुटबॉल की तरह गोला है, सॉलिड, ठीक है ना। तो सॉलिड स्पेयर होता है, इसे हम गोला बोलते हैं। ये सर्कल नहीं है, गोला है।
तो इसका कर्व सरफेस एरिया आएगा, कर्व सरफेस एरिया आएगा 4 पाई आर स्क्वायर। वाई, क्वेश्चन वही आता है, वाई क्यों? ये इसलिए आता है क्योंकि सेम रेडियस के अगर हम सर्कल बनाए 4 और उन 4 सर्कल से इसको ढकेंगे यानी कि इसको कवर करेंगे तो 4 सर्कल के एरिया से कवर हो जाता है, इसलिए इसका कर्व सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर लिया गया है। वॉल्यूम की बात की जाए, इसकी वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। बस इतना सा इसमें, ज्यादा कुछ है नहीं। नेक्स्ट इसमें हेमीस्फीयर आता है। यहीं पर अगर हेमीस्फीयर की बात कर लें, हेमीस्फीयर यानी कि अर्धगोले की बात होती है। ये कुछ तबले जैसे दिखता है। हेमीस्फीयर, अर्धगोला। अर्धगोला तो सीधी सी बात है, इसका कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर होगा। टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर होगा। क्यों? क्यों? कर्व सरफेस एरिया तो ये आ गया और टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो ये वाला सर्कल भी ऐड हो जाएगा, इसलिए 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। वॉल्यूम इसका हाफ हो जाएगा, वॉल्यूम हाफ हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो इस तरीके से हमने सभी के फॉर्मूलों का रिवीजन कर लिया है। आइए कुछ सवालों के द्वारा हम इस टॉपिक को और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए बच्चों, हमने अभी आपके सामने 2 क्वेश्चन लिखे हैं। पहला है द हाइट ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, यानी कि ऊंचाई दे रखी है किसी ठोस बेलन की, वो कितनी दे रखी है, और जिसकी त्रिज्या है, क्या त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और हाइट आपकी 5 सेंटीमीटर है। और एक हेमिस्फीयर है यानी कि अर्धगोला है, अर्धगोला है सेम रेडियस का, उसी त्रिज्या का। इस प्लेस्ड रखा हुआ है कहां पर? इट्स वर्टेक्स, इसके ऊपर किसके ऊपर? बेलन के। तो हमें टोटल सरफेस एरिया यानी कि कुल वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है, कुल वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। कैसे? पहले इसका फिगर समझ लीजिए। सिलेंडर हो गया और इस सिलेंडर की रेडियस कितनी दी है? 3 और हाइट कितनी दी है? ये हाइट हमको दे रखी है h बराबर 5। ठीक है बच्चों। अब इसी के ऊपर हमने एक हेमिस्फीयर रख दिया गया, ठीक है, ये एक हेमिस्फीयर रख दी, उसकी भी रेडियस कितनी है? r बराबर 3। तो कह रहा है, तो यानी कि एक डोम जैसा बन गया है और इसका हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया, तो यहां पर r इजगल टू 3 हो गया, h आपका कितना हो गया? 5 हो गया। तो टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आएगा, ठीक है, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर आएगा, हेमिस्फीयर आएगा, प्लस बेस एरिया आएगा। बेस एरिया यानी नीचे का सर्कल का एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया इसका क्या हो गया? 2 पाई आर एच, इसका हो गया 2 पाई आर स्क्वायर हेमिस्फीयर का, और नीचे का आ गया पाई आर स्क्वायर। अगर इसे शॉर्ट में करना चाहते हैं तो आपको दिख रहा होगा कि सब में पाई आर कॉमन है, तो आप पाई आर कॉमन ले सकते हैं। तो यहां बचेगा 2h, यहां बचेगा आपका 2r और यहां पर आपका बचेगा सिर्फ r। इसमें आप वैल्यू रख दीजिए, बस वैल्यू पाई ऐसी रहने दीजिए। r की वैल्यू कितनी है? 3, ठीक है ना, और h की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू 5, 2 इंटू 3 प्लस 3, ठीक है। कितना हो गया ये हो गया हमारे पास 3 पाई और ये हो गया 10 और 2 3 जा 6 और 6 और 3 9, ये 19
57 पाई। पाई की वैल्यू रखकर इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, इसे पॉइंट में भी आंसर आप इसका निकाल सकते हैं। अगर आप पॉइंट में से निकालना चाहें तो आप इसे 57 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई करके डिवाइड करें, नहीं तो पाई में भी इसका आंसर काफी हो जाएगा। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दीजिए आप इसे, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं तो 57 की मल्टीप्लाई 22 में रखकर 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10 और ये इस तरीके से आपका आएगा 4 5 2 और क्या कहते हैं 1। इसे आप 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 1 जा 7, यहां बचेगा आपका 3 2 5, 7 7 जा 49, यहां बचेगा आपका 6 9 जा 63, 64 आ गया। फिर पॉइंट लग जाएगा 1 0, यहाँ 0 बढ़ेगा तो ये आएगा 7 1 जा 7, समथिंग इतना आ जाएगा आपका 179.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द बेस पेरीमीटर एंड वर्टिकल हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, तो यानी कोन दे रखी है, तो एक कोन है हमारे पास, उस कोन दे रखा है इसका और ये हाइट, तो इसकी हाइट कितनी दी है, इसकी हाइट दी है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है कि पेरीमीटर यानी कि इसका बेस, ये वाला मैंने कहा ना बाउंड्री की लेंथ, ये बाउंड्री की लेंथ दे रखी है आपको 24 पाई, 24 पाई। तो यानी कि पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि बिकॉज 2 पाई आर इजगल टू दिया है 24 पाई, हमको पता है, यही मेन चीज है कि जरूरी नहीं कि हम सीधे सीधे हमको रेडियस दे दे। पाई से पाई कैंसिल, आर की वैल्यू आ गई 12, 2 से डिवाइड होकर आर की वैल्यू फाइंड हो गई। हमारे पास एच है, वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम हो गया हमारा पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहीं पे अगर कर्व सरफेस एरिया मालूम करना होता तो एल निकाल लेते, एल, ठीक है ना। तो 1/3 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 12, यानी कि 12 इंटू 12 और हाइट कितनी है 5। यहां से 7 डिवाइड होने वाली वैल्यू कहीं दिख नहीं रही है, तो 3 क्या कहते हैं 3 4 जा 12 और इसकी इससे मल्टीप्लाई कीजिए 20 और 20 की मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए 22/7, ये हो गया 20, यानी कि आपके पास आ जाएगा 12 इंटू 20, 12 2 जा 24, 22/7 इंटू 12 2 जा 24 और 0, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके लिख देंगे, तो इसको हम लिखते हैं, या तो इसकी वैल्यू लगा दो 3.14 इंटू 240 और इससे इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई हम कर दे रहे हैं 314 और 24, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 5, 4 3 जा 12, फिर 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 6 3 4 5 6 7 और इसके आगे एक 0 लग रहा था, एक 0 लगा दिया, 2 के बाद पॉइंट ये आ गया, यानी कि हमारा आंसर आ गया है, हमारा आंसर आ गया 753.60 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, कैलकुलेशन की बात है, आप जितनी अच्छी कैलकुलेशन जानेंगे उतने अच्छे से इन सवालों को कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट सवालों की ओर चलते हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आए हम। थर्ड क्वेश्चन है, जूस सेलर है, वो सर्विंग्स कर रहा है कस्टमर को यूजिंग द गिलास। तो जूस सेलर मतलब जूस बेचने वाला, जूस बेचने वाला जो है वो सर्विस मतलब सेवा दे रहा है, किस चीज की सेवा दे रहा है, यूजिंग गिलास, ठीक है ना, गिलास के थ्रू। तो उसकी इनर यानी कि अंतः, डायमीटर मतलब व्यास, जो सिलिंड्रिकल ग्लास है उसको 5 सेंटीमीटर है, बट द बॉटम ऑफ द ग्लास यानी कि बॉटम मतलब पेंदी जो कह सकते हो, पेंदी
पर, ठीक है ना, गिलास का जो हेमिस्फीयर बना हुआ है यानी कि अर्धगोला है, अर्धगोला टाइप का है, जो उठा हुआ है पोर्शन, उठा हुआ भाग है, विच इज रिड्यूस माने कम हो रहा है, कैपेसिटी, उसकी कैपेसिटी मतलब मात्रा को कम कर रहा है, मात्रा को कम कर रहा है, ठीक है ना, कम कर रहा है मात्रा को गिलास के। इफ द हाइट ऑफ द गिलास, यानी कि ऊंचाई जो दे रखी है गिलास की, वो कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, देन द फाइंड द अपरेंट, कि उसका जो अपरेंट मतलब जो दिख रहा है क्या, कैपेसिटी, मात्रा, वो बताइए कितनी है, और वास्तव में, और वास्तविक मात्रा बतानी है, वास्तविक मात्रा बतानी है। तो सीधी सी बात यह है कि जो गिलास है उसके पैनी में, यानी कि हमारे पास ऐसे गिलास है कोई, आप इस गिलास को देखिए, गिलास है, अगर ये गिलास इस तरह से बना होगा तो ये इस तरह से बना होगा, लेकिन ये गिलास क्या किया है, नीचे से इसकी पैंदी उठा गई है ऐसा करके, इस तरीके से, तो ये खोखला हो गया नीचे से है तो, लेकिन ये सर्कुलर बेस पे हो रहा है। तो वो कह रहा है कि जो डायमीटर है, इसकी डायमीटर कितनी दी है हमको 5 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी डायमीटर दी है 5 सेंटीमीटर। तो डायमीटर कितनी दी है, डायमीटर दी है 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो गई 5/2। तो इसकी भी रेडियस जो होगी वो 5/2 होगी। इस गिलास की जो हाइट दी है वो कितनी दी है, h बराबर 10, h बराबर हमारी h इजगल टू 10 दी है, यहां से लेकर यहां तक। गिलास तो में पूरा दिख रहा है, इसी को अपरेंट, यानी कि जो दिख रहा है अपरेंट कैपेसिटी, वॉल्यूम निकाल लेंगे, वॉल्यूम ऑफ गिलास। इसमें हम वॉल्यूम निकालेंगे, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है इसका, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि सिलिंड्रिकल है तो पाई आर स्क्वायर के एच के अकॉर्डिंग बात होगी। तो पाई आर स्क्वायर एच यानी 22/7, आर कितना है इसका 5/2, स्क्वायर है तो इसलिए 2 बार लिख लेंगे, और एच की वैल्यू कितनी है बच्चों इसमें 10, एच कितना है हमारे पास 10, तो यहां पर आ गया 10, तो 2 से यहां पर 1 जा हो गया, और या 2 से यहां पर 5 हो गया, और ये हमारा हो गया मल्टीप्लाई कर 11/7 इंटू 125, ठीक है। अब इसकी 11 से यहां पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 125 की 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 125 और 125, तो 5 7 3 1, तो ये जो मल्टीप्लाई कर आएगा 1375/7, इसको 7 से आप डिवाइड कर दीजिए, 7 से इसको आप क्या कर देंगे डिवाइड, जब आप इसे 7 से डिवाइड कर देंगे तो 7 1 जा 7, यहां पे बचेगा 3 इधर, 3 6 67, 9 जा 63, और यहां पे बचेगा आपका 4, 6 जा 42, फिर बचेगा आपका 3.04, करीबन आपका ये आंसर आएगा 196.4 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इसके बाद आपका इसका हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकाल लो, तो ये अपरेंट आ गया, तो अब हमको हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकालना, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ये हो गया 2/3 पाई आर क्यूब, यानी कि 2/3 पाई की वैल्यू आएगी आपकी 22/7, और ये आएगी 5/3,
कितना आएगा ये आपका 2/3 इंटू 22/7 और 5/2 5/2 एंड 5/2। ठीक है, इसको आप इस तरीके से डिवाइड कर लें, ये कैंसिल, और 2 से ये 11 आ जाएगा। अब कुछ नहीं कटेगा, इसमें डिवाइड नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 11 इंटू 125/3 और ये आएगा इंटू 7। ठीक है बच्चों, अब मैंने ये कैलकुलेशन आपको एज पर्पस से समझा रहा हूं कि वहां पर आपको ज्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े। तो आप ऊपर देखेंगे यहां पर 11/7 बनना है और 125, और यहां भी 11/7 125। तो जब इस तरह से जब आपको कैलकुलेशन दिखनी है तो बार बार तो आपको मल्टीप्लाई करना नहीं है, कितना टाइम नहीं है। इस पोर्शन का हिस्सा कितना आ रहा है, इस पोर्शन का हिस्सा आ रहा है 196.4/3। ठीक है बालको, ओके। और हमको ये देखना पड़ेगा, ठीक है, आगे करते हैं, इसको जरा थोड़ा सा मिटाल देते हैं। देखिए बच्चों, अब हमने ये देखा कि हमने यहां पर ये समझने की कोशिश की कि यहां पर भी इसका क्या कहते हैं 125 11/7, तो 125 11/7/3 रह गया। इसमें हमारा यहाँ 2 रह गया है, तो 2 और लिख लेंगे यहां पर 2, तो ये 6 हो जाएगा। तो यानी कि हमारे पास जो वैल्यू बची है 196.4/6। ठीक है, इसे आप 2 से डिवाइड कर लीजिए, इसे अभी ऐसे ही रहने दीजिए, इसे 2 से डिवाइड कर लीजिए। 2 9 जा 18, 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4, और इसे आप 98.2/3 देख रहे हैं कि हमें बार बार मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। इसको आप डिवाइड कर दीजिए 98 को 3 से 3 3 जा 9, जैसे आप करते हैं मैं बिल्कुल उसी तरीके से कर रहा हूं। 3 2 जा 6 और यहां बचेगा 2 और 2 और 7 जा, ये आ गया आपका 32.7। ठीक है, इतना ही रहने देंगे, ज्यादा प्लेस का नहीं करना है। अब ये हमारा पास आ गया हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, यानी कि इस वाले हिस्से का पार्ट का वॉल्यूम आ गया। तो एक्चुअल जो आएगी, एक्चुअल कैपेसिटी जो आएगी, ठीक है ना, तो जो अपरेंट वॉल्यूम आया था हमारा कितना आया था 196.4, उसमें से जो हमारा हेमिस्फीयर का वॉल्यूम है उसे माइनस कर देंगे। तो यहां पर इसको माइनस करने के लिए आपको पता ही क्या करना पड़ता है, ये इस तरह से आप माइनस करेंगे तो 14 में से 7 माइनस करेंगे तो 7 ही बचेगा। ठीक है ना, और यहां पर 5 तो 3 और यहां पर 6, ये आपका जाएगा 163 सेंटीमीटर क्यूब वास्तविक आयतन या मात्रा। ठीक है बालको, ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चल रहे हैं। यहां पर लिखा है कि एक रेडियस, इफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज डबल्ड, तो पहले हम मान लेते हैं लेट रेडियस ऑफ स्फीयर कितना आ गया, r ले लिया। तो क्या कह रहा है कि द फाइंड, तो यानी कि रेडियस यानी कि त्रिज्या किसकी, गोले की दोगुनी हो जाती है, दोगुनी हो जाती है, तो तब ज्ञात करें बड़ी मात्रा प्रतिशत में, किसमें, प्रतिशत में। ठीक है ना, सरफेस एरिया यानी कि पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल किसका है, ये गोले का। तो इसका रेडियस हमने मान लिया, हमने माना त्रिज्या गोले की कितनी है, इतनी, तो कर्व सरफेस एरिया आ गया वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ आ जाएगा 4πr²। ठीक है, तो ये हमारा आ गया इसका। अब हमने क्या करा, रेडियस क्या हो गई डबल, नाउ
रेडियस क्या हो गई, डबल्ड हो गई, डबल है तो 2r हो गई, तब हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि ठीक है ना। तो इसको आप S1 मान लीजिए और इसका आ जाएगा तब गोले का वक्र पृष्ठ आ जाएगा, नए गोले का, नए है ना, नए गोले का, नए गोले का वक्र पृष्ठ। तो ये आएगा 4 पाई 2r का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा आपका 4 पाई 4r स्क्वायर 16 पाई r स्क्वायर। इसे आप S2 मान लीजिए, ठीक है ना। तो अब त्रिज्या जो क्या हो गई थी, यहां पर त्रिज्या दोगुनी हो गई। यहां तक बात समझ में आ रही होगी अच्छे से। अब इंक्रीजिंग एरिया क्या हो गया, इंक्रीज एरिया, इंक्रीजिंग एरिया, ठीक है ना। बड़ा हुआ क्षेत्रफल, बड़ा हुआ क्षेत्रफल निकाल लो, S2 बड़ा होगा और S1 बड़ा होगा, इसमें से माइनस कर लेंगे, यानी कि 16 पाई r स्क्वायर में से 4 पाई r स्क्वायर माइनस कर लेंगे तो कितना आएगा, 12 पाई r स्क्वायर। ठीक है बाल को। इसके बाद का क्वेश्चन हमें समझने के लिए छोटा सा ध्यान देने की बात क्या है, देखें। आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा या आपको जब भी नंबर मिलते हैं कि टोटल, जैसे मान लीजिए 10 में से आपको 3 मार्क्स मिले, उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 तो परसेंटेज निकलता है। तो इसी बेस को ध्यान रखते हुए कि यहां पर टोटल एरिया और इंक्रीजिंग एरिया इनटू हाइट, यानी कि परसेंटेज में रखना है, यानी कि कुल वक्र पृष्ठ और क्या कहते हैं, बड़ा हुआ पृष्ठ, बड़ा हुआ पृष्ठ वो लिखना पड़ेगा। तो यानी कि बड़ा हुआ पृष्ठ कितना आ गया, 12 पाई r स्क्वायर, और टोटल कितना आया था 16। टोटल हमारा जो बेस था, जो पहले का जो बेस एरिया था, बेस एरिया यानी कि प्रारंभिक इनिशियल एरिया, यानी कि प्रारंभिक वक्र पृष्ठ, या कर्व्ड सरफेस एरिया और लगा लें, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो वो हमारा कितना था, वो हमारा था 4, क्योंकि इसी में इंक्रीजिंग हुआ है, क्योंकि हमने जो पहला था उसकी रेडियस में बढ़ी हुई, तो ये बेस हो गया हमारा, इस पे ही बढ़ रहा है और या कम होगा, तो इसी एरिया को नीचे लिखना है, 4 पाई r स्क्वायर इंटू 100। तो इससे ये कैंसिल, ये 3 आ गया, यानी 300%। ठीक है बच्चों, अच्छे से आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि हमको बेस में क्या लेना है। इसमें इस वाले एरिया को नहीं ले लेंगे, ना इसको लेंगे, क्योंकि एरिया इसके अकॉर्डिंग इंक्रीज हुआ है, बढ़कर इतना हुआ, और कितना इंक्रीज हुआ माइनस करके। तो इसलिए बेस एरिया में वो लेंगे जिससे एरिया इंक्रीज हो रहा है या जिससे एरिया डिक्रीज हो रहा है। कभी कभी डिक्रीज भी होता है कि कितना कम हुआ है, तो पहले एरिया जिसका निकालेंगे वही बेस एरिया हो उसको। अगर इसका उल्टा सवाल कह दे कि हाफ हो जाए, तो हाफ रेडियस रख के वो डिक्रीज हो जाएगा, और डिक्रीज एरिया को ऊपर रख देंगे और तब भी यही वाला एरिया नीचे आएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए बच्चों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके आए हैं। यहां पर लिखा है मैक्सिमम स्पेयर इज मेड, यानी कि अधिकतम मात्रा में एक गोला तैयार किया गया है, गोला बनाया गया है किसमें से, छील कर किसको, लकड़ी को जो घनाकार है, जो घन रूप में है, और उसकी भुजा हमें 14 सेंटीमीटर दी गई है। तो पूछ रहा है कि फाइंड द पील ऑफ वुड, यानी कि छीलन की मात्रा बतानी है, तो सीधा सा हिसाब यह है बच्चों कि कोई स्पेयर है, कोई हमारा क्यूब है, उस क्यूब में से मैक्सिमम जो गोला काटा जाएगा
वो इस तरह से होगा, और जो इसकी साइड होगी 14 सेंटीमीटर वो इसकी क्या होगी, वो इसकी डायमीटर होगी। तो यानी कि डायमीटर कितनी होगी बच्चों 14, तो रेडियस कितनी होगी 7, और साइड कितनी आ गई बच्चों, साइड आ गई 14 सेंटीमीटर। तो ये जो स्फीयर है जब काटा जाएगा तो कॉर्नर हट जाएंगे सारे, इसी कॉर्नर का वॉल्यूम यानी कि छेदन का वॉल्यूम हमको बताना है। तो करना क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब में से वॉल्यूम ऑफ स्फीयर माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब में से वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को क्या कर देंगे माइनस, तो ये आएगा, इसकी साइड कितनी है 14 और इसका आएगा 4/3 पाई आर, कितना आएगा इसका 7 का क्यूब, ठीक है बाल को। आप देखेंगे इसमें इसको हम लिख सकते हैं 7 इंटू 2 की पावर 3, 4/3, 22/7 और 7 की पावर 3। तो यहां पर आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि यहां पर 7 की पावर भी 3 है, यहां भी 7 की पावर 3 है, तो हम इसको क्या कर लेते हैं कॉमन ले लेते हैं। 7 की पावर 3 कॉमन ले लिया तो यहां 2 की पावर 3 बचा और यहां पर 88/21 बचा, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर लो। इसे सॉल्व करने के लिए यह आपका आएगा 7 7 जा 49 इंटू 3, एक एक स्टेप करते हैं माइनस, और यह आएगा आपका, इसको चाहे आप डायरेक्टली डिवाइड कर लीजिए और नहीं तो इसको डायरेक्टली डिवाइड कर लेते हैं, तो पॉइंट में पहले से निकाल लेते हैं, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। 21 4 जा तो ज्यादा हो जाएगा, तो 3 जा, यहां पर आएगा आपका कितना 5 और यहां पर आपका आएगा 2 और 4 जा चला जाएगा, ये 4 जा कर लीजिए, 4 जा होगा आपका 4 और 8, तो यहां बचेगा आपका 4, तो यहां पॉइंट लगा लेंगे, यहां 0, तो समथिंग 1 ही जाएगा ये, और 21 अपॉन यहां पर बचेगा 9, तो 0 आ जाएगा। तो 5 जा ज्यादा हो जाएगा तो 4 जा ही जाएगा, तो आप इसे लिख सकते हैं 4.14, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे क्या कहते हैं, यहां पर हमारा 7 है, 63 और 3 34, और ये माइनस करके आप लिख देंगे, इसमें से इसको माइनस करके लिखेंगे 8.0 में से 4.14 माइनस कर देंगे, यहाँ 6 बचेगा, यहाँ पर 9 में से 1 जाएगा 8 बचेगा, और यहाँ पर 7 में से 4 जाएगा 3, तो आएगा 3.86। अब आप इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं और इसका आंसर फाइंड करते हैं। देखिए बच्चों, इसमें हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, यहां पर एक मिस्टेक हो गई है, ये जो है माइनस करेंगे 9 आएगा और यहां पर 1 और ये 0, तो करीबन ये 9 बार जाएगा, तो ये आएगा आपका 9, ठीक है। और यहां पर वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो आप इसे इस तरीके से लिख लेंगे 004.19, और ये आएगा आपका 1 और ये 8 और ये 3, ये आएगा 3.81, ठीक है बालको। अब इसमें हम 3 4 3 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24, 3 3 जा 9 2 11, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, 4 3 जा 12 और 12 में 3 जोड़े 15। अब हम इसकी फिर से उसी से करेंगे 1 1 4 3, यह आएगा आपका 3, यहाँ आएगा आपका 8, और इसको आप प्लस करिए 5 6, और ये आपके 0 और ये आपका 3 और ये 1, यहाँ 2 के बाद पॉइंट लग रहा था ये वाला, और ये 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो ये आंसर आएगा 1306.83 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमको इसका आंसर फाइनली मिल चुका है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। देखिए
स्पेरिकल ग्लास वेजल है, यानी कि एक गोलीय ग्लास वेजल, मतलब कांच का, ये कांच का, यहाँ गिलास का मतलब है कांच का, वेजल मतलब बर्तन है, जो सिलिंड्रिकल मतलब सिलिंड्रिकल नेक का बना हुआ है, यानी कि उसकी नेक यानी गर्दन है बेलनाकार गर्दन है, जो 8 सेंटीमीटर लंबी है, 8 सेंटीमीटर लंबी और 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर है। तो यानी कि ये कहना ये चाह रहा है कि कुछ इस तरह का सिस्टम है जो 8 सेंटीमीटर लंबा है और 2 सेंटीमीटर उसकी डायमीटर है, और स्पेरिकल ग्लास वेजल है, यानी कि गोलीय, यानी कि इस तरह से कुछ कांच का गोला जैसा बना हुआ है, ठीक है ना। और इसकी जो स्पेरिकल पार्ट की जो डायमीटर दे रखी है वो 8.5 दे रखी है, ये बड़ी डायमीटर है और ये छोटी डायमीटर है, ठीक है ना। तो इसमें लिखा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर कैन द फिल्ड इट, यानी कि आयतन निकालना है, पानी का आयतन निकालना है जो इसमें भरा जा सकता है, भरा जा सकता है। तो इसमें ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, यहां पर बहुत सिंपल सा है, इस स्पेरिकल पार्ट का वॉल्यूम और इस सिलिंड्रिकल पार्ट का वॉल्यूम हमको इसमें लिखना पड़ेगा। तो टोटल वॉल्यूम हम सीधे निकाल रहे हैं, तो वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल स्पेरिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल नेक, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। यहां पर जो आर है यानी कैपिटल डी हमारा कितना है, तो कैपिटल आर हो जाएगा 8.5/2, और ये हो जाएगी हमारी एच, और यहां पर स्मॉल डी कितना है 2, तो स्मॉल आर कितना हो जाएगा 2/2 यानी कि 1 सेंटीमीटर, ठीक है बाल को। अब हम इसमें वैल्यू रखते हैं, इसमें आप पाई कॉमन ले लीजिए, तो यहां बचेगा आपका 4/3 और कैपिटल आर की वैल्यू आ जाएगी 8.5/2 की पावर 3 प्लस आर की वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर, और एच कितना है आपका 8, ठीक है। बस इसमें कैलकुलेशन ही मेन है और कुछ नहीं है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो पाई की वैल्यू रख कर भी इसमें सॉल्व नहीं होगा जहां तक है, तो इसलिए ये आ जाएगा पाई 4/3 इंटू 8.5 और 8.5 अपॉन में आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस ये 8 बचेगा आपका, तो 2 से ये कैंसिल और 2 से ये 2 जा बचेगा वो कैंसिल, ठीक है। अब हमारे पास 3 बचेगा और ये बचेगा, तो यहां पर नेक्स्ट हमारी कैलकुलेशन होगी 22, इसकी पाई की वैल्यू 3.14 लगा लीजिए 3.14, और इसके अपॉन में आ जाएगा 3.14, और इसकी ये आएगी वैल्यू 8.5 और 8.5 अपॉन में आएगा 3 इंटू 2। अब इसमें बस ये मल्टीप्लाई ही मेन चीज है, उसको हम करने जा रहे हैं, ठीक है। ऊपर का पोर्शन मिटाकर इसके सारा हम मल्टीप्लाई ऊपर अभी हम करने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, इनकी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आप 8.85 की मल्टीप्लाई 8.85 से करेंगे, 5 5 जा 25, कैरी गया 2, 5 8 जा 40, 42, फिर ये 8 5 जा 40, 8 8 जा 64 और ये 68, यह 5 2 12 और ये 7, फिर इसमें 85 की फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, ध्यान रखना है। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 10 2 12,
5 2 जा 10, 1 11, 5 7 जा 35 36, फिर 8 से करना है, 8 5 जा 40, कैरी गया 4, 8 2 जा 16, 2 0, कैरी गया 2, और 8 2 जा 16, 2 18, कैरी गया 1, और 56 और 57 हो जाएगा कैरी जोड़कर। ये 5 2 1 और 14 और एक कैरी गया 10 11 और ये 6, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3 के बाद पॉइंट करके। ठीक है बाल को। देखिए बच्चों, अब हमने इसकी मल्टीप्लाई कर ली है और मल्टीप्लाई करके हम इसकी वैल्यू यहाँ रखते हैं 3.14 और ये मल्टीप्लाई है ये 614.125 अपॉन यहाँ 6 हो जाएगा और प्लस 8। इसे आप 6 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 102.37 प्लस 8। इसमें 8 प्लस कर लीजिए 3.14 और ये आ जाएगा 110.37। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा 346.57। ठीक है बच्चों, ये हमने टोटल इसका कितनी एक्चुअल जो आ रही थी वैल्यू वाटर की इसके अंदर कलेक्ट हो रही है वो हमने बता दी है सेंटीमीटर क्यूब में। इसमें जो डिवाइड करना है, डिवाइड करना आपको आना चाहिए। डिवाइड के लिए आपको करना क्या है, जैसे ये मैंने 6 से डिवाइड किया है तो 6 14.525 125, इसे आपको 6 से डिवाइड करना है तो 6 1 जा 6 यानी 10 जा 60 मान लीजिए और ये 1 4 आ गया तो 6 2 जा 12 आ गया, फिर ये 2 आ जाएगा, फिर 1, फिर 6 3 जा 18, फिर ये आ जाएगा आपका 3 और 5 आपका 6 इसको और डिवाइड करेंगे आप, यहाँ पर बचेगा 3, सॉरी यहाँ पर 2 रह गया और इसको हम डिवाइड करेंगे 6 5 जा 30 और 6 4 जा, इस तरीके से समथिंग कुछ आया और इसको 1 बनाकर समथिंग हमने इसको 7 मान लिया। अब इसी तरीके से इसकी मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम 1 3 क्या नाम है 1103.7 और 3.14 की इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, इसकी मल्टीप्लाई भी करके दिखा रहे हैं। 4 7 जा 28, कैरी गया 2, 4 3 जा 12, 12 और 2 14, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, फिर 1 से करेंगे तो 7 3 0 1 1 और फिर 3 से कर दीजिए आप, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9, 9 में 2 प्लस करें 11 और 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, इसे ऐड कर लीजिए 8 और यह आएगा आपका 4 7 11 3 4 5 एंड 6 और 6 और 5 और 6 4 और ये 3। पॉइंट का ध्यान रखना है, यहाँ 2 के बाद पॉइंट, यहाँ 2 के बाद पॉइंट, या 2 और 2 करीबन पॉइंट ये लग जाएगा तो इसको 1 मान का समथिंग इधर वैल्यू हमने रख दिया है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन हमने आपको अच्छे से समझा दिया। एक फाइनली ये क्वेश्चन ऐसा समझाते हैं जिस वजह से आपको ये लगेगा कि इसमें हमने लगभग सब तरह के क्वेश्चन समझा दिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए बच्चों, एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में। बच्चों इस सवाल कराने से पहले जैसे कि हम जानते हैं कि जीवन में विभिन्न प्रकार की परेशानियां लगी होती हैं और उन परेशानियों को हम देखकर हम एकदम चकित हो जाते हैं कि इनको हल कैसे करें। तो फर्स्ट हमको ये समझना पड़ता है परेशानी आई क्यों और उसका समाधान कैसे होगा, उसको पहले समझना पड़ता है। तो ये मैंने बात इसलिए कही है कि जीवन से रिलेटेड तो कही है, लेकिन इसमें हमको यही चीज इस सवाल में है, इसमें इतना कुछ है कि इसे थोड़ा समझना मुश्किल पड़ जाता है। तो पहले इस सवाल को समझते हैं कि सवाल क्या है। ठीक है बच्चों, लिखा है रेडियस द बेस यानी कि त्रिज्या, बेस मतलब आधार, ऑफ सॉलिड सिलेंडर यानी कि
ठोस बेलन कितना है 5 सेंटीमीटर, यानी कि उसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर दे रखी है और हाइट यानी कि ऊंचाई हमको दे रखी है 12 सेंटीमीटर। तो ये एक सॉलिड सिलेंडर है। ठीक है बालको, देखिए आप इसे, पहले हम इसका सॉलिड सिलेंडर बना लेते हैं। ये हमने सिलेंडर बना लिया और जैसा इसने कहा है वैसे इसका काम करना है। ये इसकी रेडियस हो गई, ये इसकी रेडियस हो गई 5 सेंटीमीटर और ये इसकी हाइट हो गई 12 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन को आगे से पढ़ने से पहले यहां पर यह पूछा गया है कि इसका वॉल्यूम और सरफेस एरिया फाइंड करना है। जो रिमेनिंग को ध्यान नहीं देंगे, वॉल्यूम। अगर हम इसका सरफेस एरिया निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे तो 2 पाई आर एच, इसका वॉल्यूम निकालेंगे पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन इस क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन जुड़ा हुआ है, ए कॉनिकल होल, यानी कि शंकु जैसा एक, इसमें होल मतलब छिद्र है। ठीक है ना, सेम मतलब सेम उसी ऊंचाई का व और सेम यानी कि बेस यानी कि आधार का है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि इसमें से अगर एक कॉनिकल इस तरीके से हम इसको देख लें तो एक कॉनिकल शेप आ जाती है, तो इसकी भी हाइट वही हो जाएगी जो बाहर वाले की है 12 और ये वाली रेडियस r इजगल टू ये भी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो यहां पर हमने दो फिगर को फाइंड किया है, एक सिलेंडर और एक कोन। अब इसमें देखेंगे कि फाइंड द वॉल्यूम एंड होल सरफेस ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। अब जो सॉलिड दिख रहा था तो उसमें दो वॉल्यूम निकलेंगे, एक तो कोन का और एक सिलेंडर का। लेकिन ये कह रहा है कि हमको इसका सरफेस ही बताना है, तो कर्व सरफेस एरिया इसका भी निकलेगा। यानी कि ये वाला पार्ट अगर हम ऐसे निकाल देते हैं तो ये फिगर बनता कैसे है, तो ये फिगर कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये कुछ फिगर इस तरीके से दिखेगा। कोशिश कर रहे हैं इसको समझाने की हम पूरी तरीके से, क्वेश्चन है क्या इस तरीके। तो यानी कि अगर हम इसका वॉल्यूम निकालते हैं तो आपको साफ तरीके से दिख रहा है कि सिलेंडर के वॉल्यूम में से कौन का वॉल्यूम माइनस हो रहा है, यह हिस्सा दिखेगा ही नहीं। तो सिलेंडर के वॉल्यूम में से कौन का वॉल्यूम माइनस कर देंगे, यानी कि शंकु का आयतन माइनस कर देंगे। लेकिन सरफेस एरिया की बात कर रहा है तो आपको दिख रहा होगा बेलन का कर्व सरफेस एरिया आ रहा है, इसका बेस एरिया यानी सर्कल का एरिया आ रहा है और कोन का कर्व सरफेस एरिया यानी पाई आर एल आ रहा है। तो ये वाला सरफेस एरिया दिखेगा, ये भी दिखेगा, ये कर्व सरफेस एरिया दिखेगा। तो यानी कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन यानी कि वक्र पृष्ठ शंकु का और वक्र पृष्ठ ऑफ क्या कहते हैं बेलन का, और उसका बेस एरिया यानी कि आधार का क्षेत्रफल जो वृत्त है वो तीनों जुड़ जाएंगे। क्षेत्रफल यहां 3 जुड़ेंगे। तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। सवाल को करते हैं। तो हमारे पास r है 5 और हमारे पास h है 12। तो हम पहले वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालेंगे। सिलेंडर यानी कि बेलन का आयतन, बेलन का आयतन निकाल लीजिए, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो इसका कितना आएगा पाई आर स्क्वायर, पाई एस, आर की वैल्यू कितनी है 5 का स्क्वायर, एच की वैल्यू कितनी है 12 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका पाई और ये 25 और ये 12। इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, 25 2 जा 50 और 50 और 5 आ जाएगा और ये आ जाएगा क्या आएगा 30 पाई सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम पाई क्यूब आएगा हमारा। ठीक है, अब हम लिखना है यहां पर वॉल्यूम ऑफ कोन।
तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है बच्चों, तो यहां पर अगर हम निकालेंगे तो ये आएगा 1/3, तो ये आएगा पाई आर, इसकी वैल्यू हमने निकाली रखी है 300 पाई, तो ये आ जाएगा 100 पाई। तो हमसे पूछ रहा है फाइंड द वॉल्यूम, यानी बचा हुआ जो आयतन है, रिमेनिंग यानी कि बचे हुए का, बचे भाग का, बचे ठोस भाग का, ठोस भाग का हमें आयतन निकालना है। तो यानी कि रिमेनिंग पार्ट का जो आएगा, रिमेनिंग जो वॉल्यूम आएगा वो कितना आएगा, तो हमको सीधे दिख रहा है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से वॉल्यूम ऑफ कॉन को हमने माइनस करना। अभी हमने समझाया था ना कि जब ये एरिया कुछ इस तरीके से दिखेगा हमको, इस तरीके से, ठीक है, तो कॉन का वॉल्यूम उसमें से माइनस हो जाएगा, तो यानी कि 300 पाई में से 100 पाई माइनस हो जाएगा, बचेगा 200 पाई। बच्चों इसमें पाई की वैल्यू आप 3.14 रखकर इसकी मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, पाई में भी इसका आंसर इस तरीके से आता है। आइए इसके अब हम सरफेस एरिया के बारे में बात करते हैं। देखिए बच्चों, अब हम कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर यानी कि वक्र पृष्ठ बेलन का हमको निकालना है, बेलन का, तो आएगा 2 पाई आर एच। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 पाई आर की वैल्यू हो गई 5 और एच की वैल्यू हो गई 12, और ये हो जाएगा आपका 10 यानी कि 120 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बेस एरिया यानी कि आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर यानी कि पाई और 5 का स्क्वायर यानी कि 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों यहां पर हमारे पास जब कौन का कर्व सरफेस की बात होगी तो यहां पर हमारे पास स्लैंट हाइट नहीं है, तो हम यहां स्लैंट हाइट L निकाल लेते हैं, √h² प्लस r²। मैं इस सवाल की यही बात कर रहा था कि इसमें लगभग सब चीजें आ गई हैं, कर्व सरफेस एरिया, सिलेंडर का बेस एरिया और L भी निकालने को आ रहा है। तो यानी कि ये हो जाएगा आपका 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, जो आपका निकल कर आएगा 144 और 25 यानी कि ये आएगा 169 इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, यानी कि L आपकी 13 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन यानी कि वक्र पृष्ठ कौन का हमको निकालना है, तो होगा वो पाई आर एल, क्योंकि पाई आर एल ही हमारे पास आएगा, ये वाला हिस्सा ही आएगा। अभी हम बात बार बार कर रहे हैं कि जब हम इस बात की बात कर रहे हैं कि क्या हमारा ये किस तरीके से निकलेगा, तो ये वाला हिस्सा जो आएगा वो हमारा कॉनिकल पार्ट होगा इस तरीके से। तो इस वाले कॉनिकल पार्ट का कर्व सरफेस एरिया की ही हमको जरूरत है। तो पाई आर एल यानी कि पाई आर 5 और एल आगे हमारा ये आ जाएगा 65 पाई। अब खुद समझना है कि टोटल सरफेस एरिया आएगा ऑफ रिमेनिंग पार्ट, ठीक है ना। तो टोटल सरफेस एरिया और रिमेनिंग यानी कि बचा हुआ कुल भाग, बचा हुआ कुल पृष्ठ जुड़ेगा कि घटेगा, प्लस होगा कि माइनस होगा। समझने की बात यह है कि कर्व सरफेस एरिया दिख रहा है सिलेंडर का, हाँ, बेस एरिया दिख रहा है, हाँ, और कर्व सरफेस एरिया दिख रहा है कौन का, तो तीनों ही क्या हो जाएंगे प्लस, यानी कि 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। इट मींस यानी कि 120 पाई प्लस और 25 पाई और प्लस 65 पाई, सबको हम प्लस करके लिख देंगे तो कितना आएगा बच्चों, इसका सब लिखकर अगर हम यहां पर बात करें, यहां पर इसकी बात करें तो कितना लिखकर आएगा, इसको प्लस कर लीजिए, इसको पहले इसमें प्लस कर लीजिए, 5 इधर दे दिए तो ये हो जाएगा 90 और 120
यानी कि 210 पाई, 210 पाई। 210 पाई में अगर पाई की वैल्यू आप यहां पर रखना चाहते हैं, एक बार फिर प्लस कर लीजिए इसमें, ये आपका 10 और 290 और ये 210, ठीक है। पाई की वैल्यू अगर आप इसमें रखना चाहते हैं तो 22/7 रखिए, क्योंकि ये 30 आ जाएगा और ये 3 2 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। और उसमें जो हमारा 200 बचा था, जो 200 पाई बचा था, उसमें आप सीधे सीधे 200 में 3.14 रख लीजिए, तो 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 2 0 ये पॉइंट आ जाएगा। तो आप पूरा आंसर भी निकाल सकते हैं पाई की वैल्यू रखकर। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। यहीं तक आज हम सरफेस एरिया वॉल्यूम कराएंगे, और अगर आपको कोई और सवालों में परेशानी आ रही है तो कमेंट में लिख दीजिएगा, हम उसको समझाएंगे। बच्चों, अगर आपको हमारी मेहनत बहुत अच्छी लग रही है, हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और इसी के साथ मैं विदा चाहता हूँ। नमस्कार, आप जहाँ रहें खुश रहें। ठीक है बच्चों।